असल नमक हरामी पता किसे कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं। ये कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेल रहा था। 3 प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर जा चुके हैं भाई साहब। तो जो श्रीलंका का के विकेट कीपर बैट्समैन है कुशाल मेंडिस, उसने पकड़ के बजा दिया पीएसएल को। वो बंदा कह रहा है कि जी मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, वो चला गया भाईजान इंडिया में गुजरात टाइटंस के लिए। क्यों हुआ ऐसा? आखिर ऐसा क्यों किया आईपीएल ने? और आईपीएल ने उन्हीं प्लेयर्स को क्यों सिलेक्ट किया जो कि पीएसएल के अंदर खेल रहे थे? 1 नहीं 2 नहीं 3 प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर जा चुके हैं भाई साहब। जी हाँ, पहले कॉर्बिन बोश निकल गया, फिर मिचेल ओवन और अब कुशाल मेंडिस। इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी कुशाल मेंडिस की, गुजरात टाइटंस को उन्होंने क्या, उसने कैसे वेलकम किया हुआ है कि वो जा रहे हैं उधर। मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। देखिए बात कुछ ऐसी है कि ईएसपीएन की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि कुशाल मेंडिस वो पाकिस्तान में सेफ फील नहीं कर रहा, सिक्योरिटी का जिसको कहते हैं ना उसको था, इस वजह से उसने आईपीएल को प्रेफर किया। हालांकि कोई क्लैश नहीं था, कोई क्लैश नहीं था। जॉस बटलर प्लेऑफ में अवेलेबल नहीं है आईपीएल के, उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर उसको साइन अप किया जो कि प्लेऑफ खेलेगा। आईपीएल के प्लेऑफ से पहले पीएसएल खत्म हो जाएगी, पीएसएल वो खेल सकता था, लेकिन ही प्रेफर आईपीएल ओवर पीएसएल। व्हाई? बिकॉज पैसा है, बिकॉज फेम है, बिकॉज व्यूवरशिप ज्यादा है, वहां जाएंगे नाम बनाएंगे। आखिर कितने पाकिस्तान के ऐसे परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी फिर चले गए आईपीएल के अंदर? कितने ही नाम है। मेरी आपसे गुजारिश है कोई 10 नाम कमेंट के अंदर बता दें जो पहला सीजन पीएसएल का खेले उसके बाद वो आईपीएल में भाग गए हो। हैरी ब्रूक आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल है। ये मिचेल ओवन, ये जब बिग बैश खेला था जितवाया था इसने, उसके बाद क्यों नहीं आईपीएल में सोल्ड हुआ? पीएसएल में आके क्यों सोल्ड हुआ? मैं बताता हूं। पीएसएल में इसने डिफरेंट पोजीशन के ऊपर खेला, ओपनिंग में कोई इसको लेना नहीं चाहता था। जब रिकी पॉन्टिंग ने देखा ग्लेन मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के ऊपर ये बंदा नीचे भी खेल सकता, पावर हिटिंग कर सकता, तो उसने फौरन इसको पिकअप किया। नजर कहां से पड़ी? पीएसएल से। कुशाल मेंडिस आज तक क्यों नहीं आईपीएल खेला, लेकिन पीएसएल में आया, उसने परफॉर्मेंस दिखाई, उसकी नजर में आगे विकेट कीपर भी अच्छा और साफ जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस भी दे रहा है। तो ये होता है चक्कर। असल नमक हरामी पता किसे कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं। ये कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेल रहा था और इसको प्रॉपर चांस दिया जा रहा था, प्लेइंग 11 का हिस्सा भी था, विकेट कीपर के तौर पर खेल रहा था, बैट्समैन के तौर पर खेल रहा था। लेकिन अब पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस ये नहीं खेल रहा, पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन नहीं कर रहा, आईपीएल की तरफ चला गया जी। यानी पैसा फेंक तमाशा देख, यानी कुछ भी नहीं देखना, इज्जत रेपुटेशन जाए भाड़ में। आपको कितनी इज्जत दी गई पाकिस्तान में, वो गई दफन हो गई। इन लोगों के लिए सिर्फ पैसा प्यारा है, इन लोगों को इज्जत प्यारी नहीं है। कुशाल मेंडिस कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से बकाया जितने मैचेस है वो नहीं खेल रहे। ये आईपीएल को इसने ज्वाइन कर लिया है, प्लेऑफ्स के लिए जोस बटलर को रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीसीसीआई के दबाव से साउथ अफ्रीका के तमाम क्रिकेटर्स ने यू टर्न ले लिया जी। आप जानते हैं ना, आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ये बीसीसीआई का असिस्टेंट है आईसीसी। बीसीसीआई ने कॉल की साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को और उन पर दबाव भी डाला। साउथ अफ्रीका की तरफ से आईपीएल जो प्लेयर थे, टोटल जो खेल रहे थे, पार्टिसिपेट जिन लोगों ने किया था, जो पिक हुए थे, टोटल थे वो 14 में से 9 ऐसे प्लेयर थे जो कंटिन्यू उनको चांसेस दिया जा रहा था आईपीएल में खेलने के लिए, प्लेइंग 11 का हिस्सा थे वो। अब वो तमाम के तमाम प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं जी, यू टर्न ले लिया है। यानी इनका फाइनल होने जा रहा है, डब्ल्यूटीसी का फाइनल 6 जून को, आईपीएल का फाइनल होने जा रहा है 3 जून को। इनको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, T20 फॉर्मेट खेलने लग रहे हैं, बाद में फिर वो इमोशनल वाली वीडियो चला देनी है जी, सेमीफाइनल में चोक कर गए, फाइनल में चोक कर गए। भाई आप लोगों को चोक करना बनता है, आपको चाहिए, आपको डब्ल्यूटीसी के फाइनल की तैयारी करना। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कोई भी नहीं आ रहा इसी वजह से कि वो कह रहे हैं कि भाई हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। बट पीएसएल बुरी तरीके से बढ़ने जा रहा है, लिटरली बता रहा हूं भाई, घंटा बजने जा रहा है पीएसएल का, बल्कि बज गया हुआ है। सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको पता है कि अब आईपीएल और पीएसएल दोनों शुरू हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है अभी सुन लो जरा। पीएसएल के प्लेयर आईपीएल में चले गए, अब पीएसएल के प्लेयर फिर आईपीएल में चले गए हैं। अब आपने पहले समझ आ रही थी, वो जो कॉर्बिन बोश छोड़ के गया था पीएसएल को और इसने आईपीएल खेली, तो उसने चलो पीएसएल शुरू होने से पहले और आईपीएल शुरू होने से पहले ही जो है वो अपना नाम वापस ले लिया था
और बोला था कि भाई मैं खेलूंगा जो है वो आईपीएल, मैंने पीएसएल नहीं खेलनी। समझ आती है, सही है, ये भी बात समझ आती है। केन विलियमसन ने जो है वो इनको छनकने में रख दिया और बोला भाई मैं भी जो है वो पीएसएल में लेट आऊंगा, लेट ज्वाइन करूंगा टीम को, फिर समझ आती है बात की। लेकिन अब आपको पता है कि जब पीएसएल को बंद किया गया कुछ टाइम के लिए कि जी दोबारा करवाएंगे, अब दोबारा जब पीएसएल हो रही है तो जो श्रीलंका का के विकेट कीपर बैट्समैन है कुशाल मेंडिस, उसने पकड़ के बजा दिया पीएसएल को। वो बंदा कह रहा है कि जी मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, वो चला गया भाईजान इंडिया में गुजरात टाइटंस के लिए, उसने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दिया, ठीक है। और ESPN क्रिक इन्फो ने भाईजान ये चीज की इस चीज के ऊपर पूरा वो कहते हैं एक पैराग्राफ लिख दिया है। और उधर कुशाल मेंडिस नहीं गया, और भी बड़े भागे हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। मैं ये नहीं कि कुशाल मेंडिस गया है, ये और भी बड़े नशे ने पीएसएल चू। ये वजह क्या, मतलब ये होता क्यों है हर बार? एक तो चलो मुझे समझ आती है पैसा, दूसरा इतनी कमजोर कमिटमेंट बनाई होती है पीएसएल के ओनर ने कि भाई आप प्लेयर्स को खड़ा नहीं कर पाते। गुरु घोड़े लगना इसे कहते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आईपीएल भी यहाँ पर मसला हुआ, पीएसएल भी मसला हुआ, मसला सभी को हुआ, लेकिन पीएसएल के घोड़े लग गए। क्योंकि वो देखो उसकी सबसे बड़ा रीजन है, रीजन क्या है कि आईपीएल जो है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा कि किसी कोई आए या कोई जाए, उनके पास प्लेयर्स पीछे भरमार लगी पड़ी और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ अपना नाम डालने के भाई हमारे पास वैकेंसीज खाली है, जिसको नौकरी चाहिए आ जाओ, और बंदे जो है वो यूं करके भागे भागे चले गए। और पीएसएल से प्लेयर्स, यार पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स उठकर जा रहे हैं डायरेक्टली आईपीएल के अंदर, जो कि पहले भी हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि यहां पर शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है, कौन इंडिया में खेलेगा कौन पाकिस्तान से खेलेगा, तो प्लेयर्स को चाहिए था कि वो अपनी टीम के साथ वफा करते। तो इसीलिए यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी ओवरसीज प्लेयर थे सबने बोला, लिटरली यही बोला भाई हमें तो यही लग रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भैंस के हमको चूतिया भूतिया बनाए कि नहीं जी देखिए ये इस तरह नहीं होता, ये उस तरह होता है, आपने जो किया है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो नहीं होता भाई। हमें पता है कि क्या रियलिटी है। आज एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट की है। आज एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां पर मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि यहां से प्लेयर्स जो खेल रहे थे वो उठकर चले गए आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? आखिर ऐसा क्यों किया आईपीएल ने, और आईपीएल ने उन्हीं प्लेयर्स को क्यों सिलेक्ट किया जो कि पीएसएल के अंदर खेल रहे थे? सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो रही है 17 मई से, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि पीएसएल में से काफी सारे प्लेयर, ऑलमोस्ट 90% जो प्लेयर्स थे वो उठकर चले गए हैं पाकिस्तान से, और वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में दोबारा आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन बहुत हो गई थी। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि यार जो इंडिया ने ड्रोन फेंका उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। भाई फर्क पड़ा है, और बहुत गंदा फर्क पड़ा।